Good morning, student. Let's start with illustration number 50. And this illustration number 50 is very important. इसको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जाना है. अभी तक अपन ने जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, एक तरीके से इस क्वेश्चन में सारे जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हैं. तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए. इसको अपन को एग्जाम से एक दिन पहले करके जाना है. मैंने बताया था पहले भी कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन टिक कराऊंगा जो अपन को एग्जाम से एक दिन पहले करके जाना है, जिसमें चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कवर होंगे. क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन सब कुछ पढ़ ले, पूरी किताब पढ़ ले उठा के. ठीक है ना. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूँ. एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट वाइज, जिसमें टॉपिक के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 50 है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा. पढ़ते हैं. द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ended 31st March 2017 was 30,000, which were distributed among his three partners A, B and C. They agreed to share 3:1:1. तीन पार्टनर हैं A, B, C. इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:1:1 है. It was discovered on 10th April 2017 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2017, which stood duly closed on that date. क्या क्या देना भूल गए? Interest on capital at the rate 10% per annum. इनकी कैपिटल दे रखी है. The capital account on 1st April 2016 is कैपिटल दे रखी है आपको. कैपिटल दे रखी है आपको कितनी? 25,000. B's capital is 20,000 and C capital is 15,000. ये कैपिटल कब की है? ये कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 की ये कैपिटल है. सबसे पहली गलती क्या हुई? लास्ट ईयर 10% पर एनम की रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, देना भूल गए. क्या बताया था मैंने आपको कि जब पार्टनर्स साइंस ही केस में क्या मानते हैं? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग. तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में बता नहीं रहेगा कैपिटल के बारे में, तो क्या मानेंगे? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे निकलता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे. और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन बनती है तो जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको क्या मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो अपन इसी पे निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. तो 25,000 का 10% 2,500, 10% ऑफ 20,000 2,000 एंड 10% ऑफ 15,000 कितना हो गया? 1,500. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 6,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 350 फॉर A, 250 फॉर B एंड 150 फॉर C. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया अपन कितना? 750 का. सैलरी देनी थी, सैलरी भी नहीं दी. सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी. कितनी सैलरी देनी थी? सैलरी ऑफ 5,000 टू A को सैलरी देनी थी 5,000 एंड 7,500 टू B. C को नहीं देनी थी. तो 12,500 रुपीस की सैलरी देना भूल गए. कमीशन ड्यू टू A, कमीशन देना था A को, ये भी देना भूल गए. किसको देना था? A को. कितने का? 3,000 रुपीस का कमीशन देना था, ये भी देना भूल गए. और क्या हुआ? इनको लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ था कितने का? 30,000 रुपीस का. तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया. इस 30,000 रुपीस के नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? 3:1:1 के रेशियो में. तो सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो उसके लिए अपन बनाते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो लास्ट ईयर
जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो कैसे बनाया होगा, यहाँ लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना था तो वो डेबिट में लिखते, वो दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था तो वो पीएनएल की क्रेडिट में आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की किया नहीं। सैलरी देनी थी वो दी नहीं। कमीशन देना था दिया नहीं। और पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना पूरा 30,000। तो ये तो गलत है। सही होता तो क्या करते, अगर ये सही बनता तो कितना प्रॉफिट बढ़ता, यहां लिखते नेट प्रॉफिट 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना 750, सैलरी देते कितनी 12,500 और कमीशन देते कितना 3,000। तो पार्टनर्स के अंदर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता कितना 30,000 प्लस 750 माइनस 6,000 माइनस 12,500 माइनस 3,000। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना 9250 का। ये सही है, ये गलत है। तो 9250 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 20,750 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में 3:1:1 के रेशियो में। तो 20,750 का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और किस रेशियो में बटा है 3:1:1 के रेशियो में। समझ में आ गया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले जो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसको अपन वापस ले लेंगे किस रेशियो में, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दैट इज 3:1:1। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। तो करते हैं, दिस इज अ वर्किंग नोट। प्रॉफिट ऑफ रुपीस 20,750 रिटर्न बैक, वापस लेना है, किस रेशियो में वापस लेना है 3:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना 12,450 इस 20,750 को इस रेशियो में बांटना 3:1:1 में। 4150 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, कितना है इसका 2,500, इसका कितना है 2,000, इसका कितना है 1,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है इसका 350, इसका कितना है 250 और इसका कितना है 150। फिर क्या देनी है आपको, सैलरी देनी है, तो सैलरी प्रोवाइडेड। तो सैलरी देने की एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी है, ए को सैलरी देनी है 5,000, बी को सैलरी देनी है कितनी 7,500, सी को नहीं देनी है। कमीशन देना है केवल ए को, कितने का 3,000 का। तो कमीशन प्रोवाइडेड, कमीशन देने की एंट्री क्या होती है, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन देना है आपको 3,000 का। टोटल करेंगे 0 5 और 5 10, कितने हो गए 8, 12,800। ये आ जाएगा आपका कितना 10,500। ये आएगा आपका कितना 0 5 और 5 10 2 3 4 4,400। ये आएगा आपका कितना 9,500। ये आएगा 4,300 और ये आएगा आपका कितना 1,500। तो यहाँ पे एक ही कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 2,300 डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना
5100 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसका डेबिट साइड आ रहा है, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 2800 रुपीस क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 2800 टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 5100। समझ में आई बात? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 51। Illustration number 51 क्या कह रहा है, प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1 लाख 60 एंड 1 लाख 20। प्रवीण, साहिल और रिया ये तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1 है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल जो है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, फिक्स कैपिटल इज प्रवीण की 2 लाख, साहिल 1 लाख 60 और रिया 1 लाख 20। ये इनकी फिक्स कैपिटल है। क्या लिखा है, प्रवीण, साहिल एंड रिया पार्टनर हैविंग अ फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1 लाख 60 एंड 1 लाख 20 respectively. They share profit in a ratio of 3:1:1. The partnership deed provides for the following which were not recorded in the books. पार्टनरशिप डीड में सब लिखा है जो कि इनको दिया नहीं। क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया एट द रेट 5% पर एनम। अब सुनो, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। क्या बताया था अभी कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बता देगा ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, फिक्स कैपिटल ये जो दे रखी है गिवन है क्वेश्चन में, ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग। तो साइलेंस के केस में अपन ये अज्यूम करेंगे कि इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल। ये जो 2 लाख, 1 लाख 60, 1 लाख 20 क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्या है, फिक्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस पे। तो मैं अज्यूम करें कि क्लोजिंग बैलेंस है, तो कितना दे रहे हैं 5%, तो 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000। उसके बाद 1 लाख 60 का 5% कितना होगा 8,000 एंड 5% ऑफ 1 लाख 20 कितना हो जाएगा आपका 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका 24,000। और क्या कह रहा है, सैलरी देनी थी प्रवीण को, वो भी नहीं दी। सैलरी देनी है प्रवीण को कितनी 1500 पर मंथ, तो 1500 into 12 के हिसाब से कितना होता है 18,000। टू रिया 1,000, साइल को नहीं देनी, रिया को देनी कितनी 1,000, तो 1,000 into 12 के हिसाब से कितना होता है 12,000। टोटल सैलरी कितनी हो गई 30,000 की हो गई। आगे क्या कह रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इनको जनरल रिजर्व में भी 10,000 ट्रांसफर करने हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ट्रांसफर करना है कहां पे, जनरल रिजर्व में, वो भी नहीं किया।
ट्रांसफर प्रॉफिट कितना 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था, ये भी नहीं किया। और लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो कितने का हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपीस का। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रवीण, साहिल और रिया ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में। इनकी फिक्स कैपिटल है कितनी 2 लाख, 1 लाख 60 और 1 लाख 20। लास्ट ईयर इन्होंने ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, ना सैलरी दी है, ना 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट कितना हुआ था 1 लाख का। सबसे पहले क्या पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो लास्ट ईयर जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो वो कैसे बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होगा तो कैसे बना होगा, यहां लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अगर देते तो उसको डेबिट करते, नहीं दिया। सैलरी देनी थी, नहीं दी। रिजर्व में ट्रांसफर करना था तो रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, एंट्री क्या होती है, रिजर्व किस में से क्रिएट होते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से। रिजर्व इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो यहां डेबिट साइड में लिखते हैं टू जनरल रिजर्व, बट किया नहीं इन्होंने, अब प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख। गलत है, गलत है। सही बनता तो कैसे बनता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना 24,000, सैलरी देते कितनी 30,000 और रिजर्व में ट्रांसफर करते कितने 10,000 रिजर्व में ट्रांसफर करते, तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है 36,000 का। ये सही है, ये गलत है। तो 36,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, कितने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 लाख का। 36,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 1 लाख का हो गया, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 64,000 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और किस रेशियो में ज्यादा हो गया, 3:1 के रेशियो में। तो पहले तो अपन ये 64,000 रुपीस का प्रॉफिट क्या करेंगे, इनसे वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे किस रेशियो में 3:1 के रेशियो में। फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे और 10,000 रुपीस का ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। रिजर्व बनाएंगे कितने का 10,000 का। वर्किंग नोट बनाते हैं, क्लियर हो गया पॉइंट। रिजर्व में ट्रांसफर करना था तो रिजर्व, जब कोई भी रिजर्व बनाते तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, डेबिट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूं, आज जो अपन क्लास में क्वेश्चन करें 50 भी इंपॉर्टेंट है और ये 51 भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले 64,000 का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वापस लेना है, तो लेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 64,000 रिटर्न बैक इन 3:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा था, क्रेडिट, और अब वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना आएगा ये आपका 38,400 और ये आएगा आपका 12,800 डेबिट, और ये भी कितना होगा 12,800 डेबिट। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अपन यहाँ पे वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट। अब गलती सुधारो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट।
कितना है इसका 10,000, इसका कितना है 8,000, इसका कितना है 6,000। उसके बाद सैलरी देनी है, तो सैलरी प्रोवाइडेड, सैलरी देने की क्या एंट्री होती है, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है 18,000, इसको नहीं देनी है, इसको कितनी देनी है 12,000। रिजर्व है, रिजर्व को अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, तो उसको अलग से जब अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो उसको क्रिएट करने के लिए अपन उस समय एंट्री में उसको क्या करेंगे क्रेडिट। रिजर्व हमारे कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, और मैंने बताया था इस वर्किंग नोट में कि ऐसे पी है तो इसका क्या है कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। टोटल करते हैं 38,400, 28,000, 12,800, 8,000, 12,800 और 18,000। तो यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उसके प्रवीण के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 10,400 डेबिट। इसके कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 4,800 डेबिट बैलेंस आ रहा है, और इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5,200 क्या आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। तो क्या एंट्री होगी पीस करंट अकाउंट डेबिट 10,400, एस करंट अकाउंट डेबिट 4,800, क्रेडिट किसको किया आर को, तो टू आर करंट अकाउंट 5,200, और अपन को रिजर्व बनाना है कितने का 10,000 का। तो रिजर्व जब क्रिएट करते हैं तो रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, और कोई भी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है उसको क्रिएट करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा क्या क्रेडिट, कितना 10,000। तो दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। पी करंट अकाउंट डेबिट 10,400, एस करंट अकाउंट डेबिट 4,800, टू आर करंट अकाउंट 5,200, और रिजर्व बताते हैं तो रिजर्व अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है, तो इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ओके, तो आज जो अपन ने इलस्ट्रेशन करे, दोनों इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा ध्यान से। ओके, थैंक यू।